बहन मनीषा ने अगर आत्महत्या की है तो क्या वो अपना गला स्वयं काट लेगी? क्या वो अपने शरीर के अंग जो हैं वो निकाल लेगी? ऐसा कौन सा जानवर है जो शरीर के आधे पार्ट्स को छोड़कर ऊपर के धड़ को अगर खा रहा है? तो यहाँ सरकार की मिली भगती है। कपड़े से ऐसे कैसे रखे? पीने वाली जो बोतल है वो बोतल 5 दिन बाद में प्रशासन को मिलती है। क्या उससे पहले जो एसपी साहब थे उनको ये संज्ञान में नहीं थी? समझ रहे हो, मर्डर में, आत्महत्या में और हत्या में फर्क नहीं होता क्या? कि जिसने अपने पहले तो उसने पॉइजन पी लिया, उसके बाद अब उसने गला भी रेत लिया, उसके बाद खेत में जाके अपना पड़ गई वो। ये सब बातें तो हम क्या बताएं, ये तो प्रशासन ने बताएगा। तो चेहरा भी बता रहे हैं कि कुछ जला हुआ ये हम नहीं बता सकते, ये तो प्रशासन ने बताएगा। बता रहे थे शुरू में जो बात आई थी। ठीक है, हमारे इतना पता है, इतना पता है कि भाई ये हमारे को तो हत्या लग रही है, मतलब आत्महत्या नहीं लग रही। अब तक की भाई साहब जो कार्रवाई उससे स्पष्ट बताया जा रहा है, अपराधी को स्पष्ट बताया जा रहा है अब तक की जो भी कार्रवाई उससे। तो इसमें मतलब निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी कोई भी है, जनता कुछ नहीं है इससे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम सतनाली कस्बे में मौजूद हैं और ये जो आप देख सकते हैं मेरे साथ जो व्यापारी भाई हैं, जो सभी अपने प्रतिष्ठान को बंद करके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और माता का मंदिर पीछे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानते हैं क्यों अपने प्रतिष्ठान को बंद किया है, क्यों ये पूरा सतनाली का बाजार बंद है। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये पूरा बाजार बंद करके आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किसका? नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत यहाँ पर पहुँचने पर। ये जी आज ये बहन मनीषा का जो हत्याकांड हुआ मर्डर, उसके सांत्वना के लिए, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। भाई इतने दिन हो गए यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन, को बढ़िया कार्रवाई नहीं हुई है। तो सारे व्यापारी भाई और सारा समाज और गांव भी साथ था इसमें। तो आज टोटल दुकानें बंद हैं सतनाली मार्केट की पूरी। और हम इसमें ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री को, SHO के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को हमने ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन दिया है। हाँ, क्या ज्ञापन में क्या बात? ज्ञापन में यही मांगे लिखी हैं जी कि इसका प्रशासन इसका संज्ञान में ले, भाई क्या क्या हुआ है। ये अभी जो सुसाइड नोट की बात हो रही है, ये अब क्यों निकल के आया? अभी जबकि 6-7 दिन हो गए, 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका। कॉलेज के बारे में कुछ नहीं कह रही सरकार। पुलिस के कुछ अधिकारी बता रहे थे कि ये जो सुसाइड नोट है ये पहले ही आ गया था, लेकिन इसको हमने बताया नहीं था क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। तो ये तो गलत है ना जी। गांव राम को इतने जनता को परेशान करके रखा हुआ है इतने दिनों से, ये शुरू में बता देते तो फिर ये मेरे हिसाब से शायद ये नहीं होता जो अब हो रहा है प्रदर्शन। क्या लगता है कि भी ये आत्महत्या लग रही है कि या मतलब कोई मर्डर लग रहा है? क्या ये तो जी प्रशासन ही बता सकता है जी, तो वो ये बताएंगे क्या लगता है। पहले हाथ में तो ये लगता है हत्या लग रही है जी, आत्महत्या तो लग नहीं। कार्रवाई में स्पष्ट मर्डर लग रहा है जी। अब तक जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे पूरा हरियाणा नहीं, अभी तो पूरा देश नाराज है। इस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। सरकार से यही अपील करते हैं और कि फिर से जांच करवाई जाए और मेडिकल फिर से करवाया जाए। सीबीआई जांच की देखो, आज घोषणा तो की है CM ने, लेकिन लगता नहीं जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है ये होगा। आज तक की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल निराधार है। इस कार्रवाई से कोई भी खुश नहीं है, सब नाखुश हैं। इसी उपलक्ष्य में आज की मार्केट बंद है। हम बहन मनीषा के साथ हैं। क्यों भाई साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, हम भी जैसे अपने भिवानी के साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट भैंदड़ का ये एक कस्बा है, ये बड़ा गांव सतनाली है। तो हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट और महेंद्र डिस्ट्रिक्ट वाला मतलब भिवानी के साथ हैं, मतलब सिवानी और जो मामला हुआ इसके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि बहन मनीषा को न्याय मिले, दोषी को सजा मिले। हमारा कहना ये, इसलिए हमने ये रोष प्रकट करते हुए व्यापार मंडल के हिसाब से पूरे व्यापारी ने जो प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक प्रदर्शन, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा। और हमने ज्ञापन भी दिया है SHO साहब को मुख्यमंत्री के नाम से। तो जैसे उसमें बताया जा रहा था जी, जैसे तो पहले जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें जिस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो उसमें जैसे बताया गया था कि भी ऐसे ऐसे तेज धार से हथियार किया गया, इस तरह की बात जो पहले वाली रिपोर्ट में थी सर, ये दूसरे वाली में बदल दिया गया। ये हम क्या बताएं, अगर ये बात है हमारे सामने आ जाए फिर ये लफड़ा किस बात का है? इतनी पब्लिक बैठी, 50,000 आदमी बैठे हैं। ये चीज चेक करने के लिए तो हमने रोष प्रकट किया कि कभी तो उसको, मतलब आप भी समझ रहे हो, मर्डर में, आत्महत्या में और हत्या में फर्क नहीं होता क्या? कि जिसने अपने पहले तो उसने पॉइजन पी लिया, उसके बाद अब उसने गला भी रेत लिया, उसके बाद खेत में जाके अपना पड़ गई वो।
ये सब बातें तो हम क्या बताएं, ये तो प्रशासन ने बताएगा। और चेहरा भी बता रहे हैं कि कुछ चला हुआ ये है। हम नहीं बता सकते, ये तो प्रशासन वही बताएगा। बता रहे थे शुरू में जो बात भाई आई थी। ठीक है, हमारे को इतना पता है, इतना पता है कि भाई ये हमारे को तो हत्या लग रही है, मतलब आत्महत्या नहीं लग रही। अब तक की भाई साहब तो जो मतलब कार्रवाई इसमें- उससे स्पष्ट बचाया जा रहा है, अपराधी को स्पष्ट बचाया जा रहा है अब तक की जो भी कार्रवाई हुई उससे। तो इसमें मतलब निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जनता दोषी खुश कोई नहीं भी है, है। जनता खुश नहीं है इससे। कॉलेज की फुटेज भी नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? वो क्यों रोक रखे हैं? जो कॉलेज में वो गई है, जाने की है, आने की नहीं है, क्यों नहीं है वो? तो इन बातों को देखते हमारे को लगता है कहीं ना कहीं मतलब गलत है प्रशासन। क्या कहना चाहोगे? आज जो ये मार्केट बंद हुई है, पूरे जो मार्केट ने एक हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया, कानून के दायरे में रह के किया है जी। और इसमें हमने ज्ञापन भी सोचा है, हमारी आवाज़ हमने SHO साहब को बोला है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। सरकार ने CBI जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको हम एक सुसाइड नहीं कह सकते, एक पूर्ण रूप से एक हत्या का मामला है। और हम इसमें चाहते हैं जो मेडिकल कॉलेज है उस पर भी कार्रवाई हो, उसकी भी जाँच की जाए उसमें, ताकि सारा ये हत्या का मामला सामने आए। बिल्कुल साहब क्या लगता हाँ है? जी, ये जो हत्या हुई है हमारी बहन की, ये हत्या तो है ही है। इसमें तो सरकार अगर सही फैसला नहीं लेगी तो जनता भड़केगी, और इसका फैसला जायज़ नहीं होगा तो हम उस बहन के साथ हैं। मतलब ये एक मतलब लोहारू विधानसभा की बात नहीं, पूरे हरियाणा पूरे हरियाणा की बात है जी, ये पूरा देश की बात है जी। इस पे कार्रवाई अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता में रोष भड़केगा जी, और इसका फैसला हमें जायज़ चाहिए। ये आत्महत्या है नहीं, इसमें कुछ मिला जुला के बातें बढ़ा के बताई जा रही है हमें। तो नायब सैनी जैसे रात को एक पोस्ट जैसे शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि CBI की मांग भी, और एम्स से जैसे तीसरी बार इसका पोस्टमार्टम करने की बात कही है। तो कहीं परिवार से भी बात हुई है इस विषय में? हाँ, इनके परिवार वाले तो कह रहे हैं कि ये झूठे साइन वगैरह, इनकी हैंडराइटिंग ली गई है, सारे झूठे हैं जी। ये आत्महत्या करी नहीं लड़की ने, अपने आप बहन ने हमारी ने करी नहीं। आत्महत्या क्यों करेगी? वो पहले जहर पिएगी, फिर गला काटेगी, फिर वो दूर जाके एक बंजर जगह पे जाके पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पे हम विश्वास नहीं करते जी, हम संतुष्ट नहीं है इससे। नमस्कार जी, आप सतनाली पूजने हुए सबसे पहले तो आपको सतनाली छत्तीस बिरादरी की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं, और आपने समय निकालकर बहन मनीषा के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए। सबसे पहले तो बहन मनीषा के साथ अन्याय हो रहा है, ये हत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और बहन मनीषा के साथ अन्याय हो रहा है। हम सारे सतनाली की 36 बिरादरी मिलकर बहन मनीषा के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और सरकार से और प्रशासन से कहते हैं कि इसके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। और सबसे बड़ी मेन मुद्दे की बात है कि जो कॉलेज में जो ये कांड हुआ है उसके बारे में जितने भी नेशनल चैनल वाले किसी ने कोई किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठाई। यूट्यूबर चैनलों को सरकार पकड़ के अंदर कर रही है। ये सरकार दबाव में है, अधिकारी दबाव में है, और ऊपर से मिली भक्ति सरकार का काम चल रहा है। ये अन्याय हो रहा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहोगे अपने राय? बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। इसको बिल्कुल निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है, सरकार को उसको न्याय दे, पुलिस प्रशासन निर्दोष क्या किसी को भी नहीं, मतलब ऐसा आ ही नहीं रहा इन्वेस्टिगेशन, किसी आदमी का नाम गिरफ्तार कर रखे हैं, 15 गिरफ्तार कर रखे हैं। वो अब तो कहाँ दिखा रहे हैं कि अभी जैसे IG का एक बयान आया था, उसमें वो कह रहे थे कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये भी तो समस्या है ना, कोई कहता है गिरफ्तार। सुसाइड नोट दिखाए है ना इन बाद में, वो इतना नु देखा हम कहीं नहीं मन में आओ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पाचा दिखा दिया। गिरफ्तार तो जनता ने चुपचाप बिठा दिया। जैसे भी शुरू में बताया जा रहा शक के तौर पे गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जैसे किसी नेता का बयान आया था कि नहीं जी, देखो जनता को जो दबाव बढ़ा है ना, दबाव बढ़े जब तो इन्हें सुसाइड नोट दिखा दियो, नहीं शुरू में दिखा दिया यह चीज। तो जब हत्या करी है तो जनता इतनी आक्रोश को नहीं हुआ। तो या तो आप भी समझदार हो जी। आत्महत्या करने वाला चाहे कोई भी शख्स हो, बहन मनीषा ने अगर आत्महत्या की है तो क्या वो अपना गला स्वयं काट लेगी? क्या वो अपने शरीर के अंग जो हैं वो निकाल लेगी? ऐसा कौन सा जानवर है जो शरीर के आधे पार्ट्स को छोड़कर ऊपर के धड़ को अगर खा रहा है? तो यहाँ सरकार की मिली भक्ति है। कपड़े से ऐसे कैसे रखे? पीने वाली जो बोतल है वो बोतल 5 दिन बाद में प्रशासन को मिलती है। क्या उससे पहले जो SP साहब थे उनको ये संज्ञान में नहीं थी? नहीं, पुलिस प्रणाली भी जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया गया, वहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। क्या मानते, पुलिस अगर सही काम करती तो ये आज की समस्या नहीं आती? पुलिस प्रशासन दबाव में है, पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में है। SP साहब का हाईकमान ने ट्रांसफ़र किया है, नीचे वाले SHO साहब IG उनका इन्होंने सस्पेंड किया है। अगर सस्पेंड करने का कारण है बिल्कुल निराधार गलत है, और जो बहन मनीषा है उसके साथ निराधार सरकार अत्याचार कर रही है।
हम सरकार से ये कहेंगे न्याय को निष्पक्ष जांच की जाए। जांच कर रही है कि उसने आत्महत्या करी है, करी नहीं जी। पूरी जनता बोल दे, एक भी आदमी ऐसे बोल दे कि आत्महत्या करी गई है, कौन मानने? कोई भी नहीं मानता इस बात को जी। कोई भी लड़की ऐसे आत्महत्या नहीं करेगी, गर्दन काटेगी, जहर पिएगी, इतनी करेगी नहीं सोसाइटी में। जी आप सतनाली से नमस्कार जी। हाँ बीडीसी में क्या कहना चाहोगे सर इसको लेकर? वही जो ये मनीषा जो हत्याकांड है, ये दरिंदों को यानी कि जल्द से जल्द हम तो ये चाहते हैं कि पकड़े जाएं और उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई रखी जाए। तो आज यहाँ पे शांति प्रिय जो प्रदर्शन आपने किया है, हाँ। सभी दुकानें वगैरह बंद रखी है? हाँ सभी क्लोज, पूरा मार्केट। साथ दिया जी। हाँ और सभी यहाँ इकट्ठे हैं। मतलब ये गाड़ी भी सतनाली जो 17 गांव का कस्बा है, पूरा समाज यहाँ से अभी रवानगी ले रहा है। 21 गाड़ियां यहाँ से लोड हो चुकी हैं और वहाँ गांव जाएगी, वहाँ पे जहाँ की वो लड़की हमारी बहन है लक्ष्मणगढ़, वहीं जा रहे हैं सभी। अभी गाड़ियां लुहारू चौक पे खड़ी है। लक्ष्मण की ढाणी जो लक्ष्मण की ढाणी पहुंच रही, 11 गाड़ियां सतनाली हल्के से। हाँ जी, समर्थन देने के लिए गए। हाँ सभी मार्केट के गाँव के सब है जी, उसमें लेडीज भी इंक्लूड है, सब तैयार है। अभी वहाँ पे रवानगी होगी लुहारू चौक सतनाली से। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ सतनाली कस्बे हम मौजूद हैं और ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी कि महेंद्रगढ़ विधानसभा का गांव सतनाली है। और यहाँ पे हम आए थे और यहाँ शांतिप्रिय तरीके से जो इन लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है और एसएचओ के माध्यम से एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है जो निष्पक्ष जांच के लिए इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे आप देखिए संपूर्ण जो दुकानें हैं वो बंद हैं, पूरे जो इनके प्रतिष्ठान है वो बंद है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पे जो है कहीं ना कहीं एक साफ सुथरा एक निर्णय लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता देखते हुए वो इस पे निर्णय ले सरकार और इसकी सीबीआई जांच की जैसे मांग कही है। रात को जैसे एक मैसेज आया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का और इनका एक तीसरी बार ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो है तीसरी बार करवाए और एम्स के करवाए और उसमें जो है घर के कुछ कमेटी के जो सदस्य हैं वो उस पोस्टमार्टम के साथ शामिल रहें। तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। तो आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।